भोलेनाथ के अत्यंत अद्भुत गुण और उन गुणों को जिस भक्त के जीवन में भगवान शिव के गुण नहीं हैं, वो शिव की आराधना करने के लायक नहीं। शिव शांत हैं, शांताकारम, एकदम शांत, करुणावतारम, करुणा की मूर्ति है। जीवन में करुणा जिसके नहीं, वो शिव की आराधना कर सकता नहीं। कर सकता है क्या? अगर आपका हृदय कभी किसी की पीड़ा को देख करके अगर पिघला नहीं, तो कठोर हृदय वाले पर कभी प्रभु की प्रसन्नता नहीं उतरती, कभी उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा उस पर नहीं उतर सकती। हमारे यहाँ उपवास व्रतों में ऐसे नियम हैं। उनमें सबसे कठिन व्रत माताओं के लिए आता है करवा चौथ। बिना जल के बेचारी कैसे व्यतीत करती हैं सुबह से लेकर के शाम तक। अहुई अष्टमी, उसी प्रकार वैष्णवों का त्योहार होता है निर्जला एकादशी। यहाँ माताएं तो 8 से 12 घंटे झेलती हैं, लेकिन वहां तो हमारे पूरे 24 घंटे निर्जल रहना पड़ता है। निर्जला माने जल ना लेना। लेकिन निर्जला में जल लो या ना लो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी से जलना नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। किसी की उन्नति प्रगति को देख करके अगर जलना बंद हो जाए तो वो निर्जला एकादशी का ही फल मिलेगा। किसी की कष्ट पीड़ा को देखकर आपके आंखों में जल ना आया तो आपकी की हुई निर्जला असफल हो जाएगी। आपके किए हुए कार्य से या वचन से, कठोर शब्दों का उपयोग करने से किसी का हृदय दुख गया हो और उसके आंखों से जल गिर गया हो, वही आपके सारे व्रत आदि सब अनुष्ठान सब बेकार है। काहे की निर्जला लगेगी? निर्जला में किसी से जला ना जाए, किसी की उन्नति को देखकर। इसका ये अर्थ भी निकाल सकते हैं, किसी की पीड़ा को देखकर आपके नयन भर जाए, हृदय भर जाए। किसी को कष्ट में पा करके आप उठ खड़े हो, ये मैं नहीं देख सकता, इसे दूर करने के लिए मैं बीड़ा उठाऊंगा। करुणावतारम, इसलिए भोलेनाथ को वही भज सकता है जिसमें करुणा होगी, और भोलेनाथ उस पर बड़ी जल्दी रीझते हैं जिसके अंदर करुणा है। यदि जिसके जीवन में करुणा उतर गई, इसका अर्थ है उसका शिवत्व जाग गया। करुणा नहीं उतर सकती इतनी जल्दी। और भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं। जब वे कृपा करते हैं, किसी को अपनाते हैं, तो उसके जीवन में सब प्रथम पहला गुण करुणा ही उतरता है। वो करुणा से भर जाए। याद रखिए महाराज, हमारे यहाँ समस्त सनातन परंपरा में जो हमें चीजें बताई गई है साधारण, उसके पीछे विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। अपितु मनुष्य से भी श्रेष्ठ गौ माता को माना गया है। मनुष्य में तो आत्मा विराजमान रहती है परमात्मा के रूप में, लेकिन उस आत्मा को भी जगाना पड़ता है, नहीं तो वो जीवात्मा ही रहेगी। लेकिन गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, जिसके गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए हमारे मार्जन आदि करने के लिए आप चाहे कितने भी डिटर्जेंट की सफाई कर लें, कितने भी बढ़िया फिनाइल आदि स्प्रे आदि करवा लें, सैनिटाइज करवा लें, फिर भी सफाई नहीं मानी जाएगी। गाय के गोबर से जब तक लेपन उस जगह का नहीं हो, तब तक देवता भी आके विराजमान नहीं होते। यहां तक जब समग्र देवता गौ माता में निवास कर गए, तो लक्ष्मी जी का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से ही गौ माता निकली थी 5 गौ रूप में, जिन्हें ऋषियों ने ले लिया था। सभी देवता उनमें, क्योंकि प्रभु ने ये कहा कि गौ में मेरा वास है, गौ मेरा स्वरूप है, तो समग्र देवी देवता दौड़ पड़े गौ में निवास करने के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी अभिमानी बनी रही, वो नहीं गई। अरे मेरे पास, मुझे किसकी क्या आवश्यकता है। जब देखा हर जगह लक्ष्मी जी का उपहास होने लगा, तब लक्ष्मी जी को गौ माता के पास जाना पड़ा और गौ माता से जाकर
लक्ष्मी जी ने कहा, देखो अगर तुम मुझे अपने अंदर स्थान दोगी तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। जहां मैं रहती हूं वित्त समृद्धि किसी की कमी नहीं होती। गौ माता ने कहा, आप दिखने में बड़ी प्यारी हैं पर आप चंचला हैं और हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं, ना हम कोई अत्यंत सुख चाहती हैं, हमारा तो बड़ा साधारण सा जीवन है। इसलिए लक्ष्मी जी आप तो उन सेठ साहूकारों के पास जाइए जिनको आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तब लक्ष्मी जी ने आकर उनके चरणों में झुककर वंदना की, अपना अभिमान छोड़ करके, कि अगर आपने मुझे ठुकराया तो मेरा अपमान होगा, मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए कहीं तो स्थान दीजिए। तब कहा, सिर्फ हमारे गोबर के अंदर ही स्थान बाकी है। तो लक्ष्मी जी को गाय के गोबर के अंदर निवास मिला है। तब लक्ष्मी जी ने ये उन्हें वरदान दिया है कि जहां भी गाय के गोबर को पूजा में उपयोग किया जाएगा वहां मेरी समृद्धि की, मेरे आनंद की कमी न रहेगी। इसलिए दिवाली वाले दिन विशेष में स्थान बनाया जाता है गाय के गोबर से और उसके ऊपर दीपक रखा जाता है घी का। तो लक्ष्मी वहां टिक जाती हैं, स्थगित हो जाती हैं, वो चंचल नहीं रहती कि यहाँ से छोड़कर फिर कहीं, क्योंकि लक्ष्मी का व्यवहार यही है ना, लक्ष्मी स्तो या तरंग भंग चपला, चपल है। आज आपको दिख रहा है आपके अकाउंट में इतने हैं, निकल के कभी किसी डॉक्टर के, सीए के उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। चंचल है, लेकिन अच्छे कर्म में यदि लगे तो वही चौगना होकर आती है। हमारी कथा को श्रवण कर रहे होंगे कुंदन भैया गुजरात बड़ौदा से। उन्होंने मुझसे कहा, दीदी जी आप हमेशा कहते हो ना कि भगवान के लिए किया हुआ सत्कर्म में किया हुआ धन मानो लक्ष्मी जी को जो आपने कमाई है बेटी की तरह लक्ष्मी होती है। आपका धन किसकी तरह होता है? बेटी की तरह। बेटी से कितना प्रेम होता है, लेकिन बेटी को वर की आवश्यकता होती है, यानी लक्ष्मी को लगाने के लिए भी एक चीज की आवश्यकता। कहाँ खर्च करें? तो कहाँ? नारायण की सेवा में। जिसने अपनी लक्ष्मी को नारायण को सौंपा होगा, दीन दुखियों के कार्य के लिए, भोजन अन्न के लिए, गौ माता के लिए, सत्संग आदि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, जिसने नारायण के कार्य के लिए, सत्कर्मों के लिए किया होगा, वहां लक्ष्मी नारायण आकर बस जाते हैं। वहां लक्ष्मी चंचला नहीं रहती। इसलिए हमेशा लक्ष्मी का थोड़ा थोड़ा सदुपयोग अच्छे कर्मों में करें, सत्कर्मों में करें, क्योंकि यदि लक्ष्मी का आपने अच्छे कर्मों में सदुपयोग नहीं किया तो वही लक्ष्मी गलत कर्मों की ओर निकल जाती है। फिर आप झगड़े आदि में, बीमारी आदि में, अनत्र गलत कर्मों में आपका धन लगेगा। और यह धन की दुर्गति है। सदगति क्या है? हमारे यहाँ कहा जाता है त्याग में आनंद है। आपके पास हजारों तरह के वस्त्र हैं, लेकिन अचानक कोई रास्ते में दिख जाए अधनंगा, वस्त्र नहीं है उसके पास, और आपका हृदय दया से भर गया, अचानक समझ लेना शिव उदय हो गए, और आपने अपने कीमती उन कपड़ों में से एक जोड़ी निकाल कर भागकर उसको पहना दिए। मैं आपको सचमुच ये कहती हूँ कि आपके पास जितने कपड़े रखे थे ना, जितने लेकर आए थे शॉपिंग मॉल से, बाजार मार्केट से, उतनी खुशी नहीं होगी जितना किसी को देते समय और वो पहन रहा होगा। उस समय आप आनंदित, एक अलग शांति होगी ना कि आपने कुछ अच्छा किया है। समझ लीजिए उस समय प्रभु की नजरों में आप चढ़ जाते हैं। ये व्यक्ति संसार में रहना चाहिए, ऐसे इंसान की बहुत आवश्यकता है, और उसमें आपको पात्रता प्राप्त होती है कि आज आप एक के लिए पिघले हैं, इतनी सामर्थ्य बना दें कि आप हजारों के लिए वो कर सको। कैसे बनता है इंसान? इन्हीं कार्यों से बनता है। कई बार लोग भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति करते, तो कई बार लोग कर्म करके, और जो कर्म करने के बाद उपरांत उन्हें जो भी कुछ प्राप्त हो
वो जनता जनार्दन में भगवान का स्वरूप देख करके उनमें लगा देते हैं, यानी जो उन्हें प्राप्त था और उसको भी त्याग दिया, वो भगवान की नजरों में चढ़ जाते, उनको भी उतने ही सम स्थान प्राप्त होता है जो भक्तों और ज्ञानियों को होता है। वो कर्मयोगी कहलाते हैं, क्योंकि कर्म बंधन से नहीं छूट सकते, लेकिन जो भी आपने अर्जित किया हो अपने जीवन में, वो सब प्रभु को समर्पित कर दें, उनके कार्यों में समर्पित कर दें, क्योंकि ये संसार भी तो उनका ही है ना।